तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारी रूम्स के अंदर की इंटरनल वॉल की फ़िटिंग होती है, जो पाइपिंग होती है, ठीक है, और जो बक्से लगाए जाते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है, इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, और कहाँ पर पॉइंट किस तरीके से आते हैं और ये सब काम होता किस तरीके से है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पर ड्राइंग देख लेते हैं, जो कि 2 लाइट के पॉइंट दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 60 फीट हाइट पे है, तो इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर झिर्री करनी होगी। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ झिर्री का काम किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर झिर्री की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो पाइप्स होती हैं वो इस तरीके से लगाई जाती हैं। मैं आपको मटेरियल का इसके बाद एक बार दिखा देता हूँ कि मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम झिर्री का देख लेते हैं एज पर ड्राइंग जहाँ जहाँ जैसे की जाती है। तो देखिए, इसमें छेनी हथौड़े की मदद से और जो मशीन होती है हमारी कटर मशीन, उसकी मदद से हम क्या होता है कि जो वॉल्स की झिर्री होती है वो इस तरीके से काट लेते हैं। उसके बाद छेनी हथौड़े की मदद से इसको ईंट को इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसमें जो हमारा कंड्यूट का साइज़ होता है वो 25 mm का होता है, ठीक है। तो इसकी झिर्री करीबन यहाँ से वॉल से 1.5 इंच अंदर काटते हैं, ताकि इसमें जो हमारा मसाला है वो भी आ सके, प्रॉपर पाइप पे बैठ सके। और उसके बाद जो बॉक्स होते हैं, देखिए, हम इस तरीके से काट लेते हैं। ये अलग अलग साइज़ के बॉक्स होते हैं। देखिए, जो पाइप की झिर्री है ये यहाँ से करीबन 1.5 इंच अंदर है, ठीक है। इसमें पाइप का मार्जिन और मसाले का मार्जिन होगा। उसके बाद जो बॉक्स का साइज़ है, ये देखिए, बॉक्स इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। इसका इस तरीके से होल काटा जाता है। तो ये हो गया झिर्री काटने का तरीका, ठीक है। एक बार अभी हम इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रख लेते हैं कि ये जो बॉक्स की हाइट होती है हमारी, ठीक है, अलग अलग हाइट होती है इसकी एज पर ड्राइंग, ठीक है। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, बॉक्स लगवाने से पहले झिर्री से पहले आपको ये एक जो लेवल होता है हमारा, ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये लेवल लगा हुआ है। ये फ्लोर से अभी 15 इंची लगा हुआ है। इसको हमने 15 इंची किस वजह से लगा रखा है कि अभी देखिए ये जो है हमारी स्लैब है, ठीक है, लेंटर की, ठीक है। इसके ऊपर अभी मसाले का मार्जिन और पत्थर का मार्जिन दोनों है, ठीक है। हम 2 इंची इसमें मसाला लेके चलते हैं और 1.25 इंची का पत्थर, तो 2.5 से 3 इंची, करीबन 3 इंची जो है हम कहीं देखिए थोड़ा आधा इंची ऊपर नीचे भी लेंटर होता है, ठीक है, किसी मार्जिन की वजह से कहीं ट्रैप होते हैं। तो इस वजह से हम इसको फ्लोर से हमने इसको 15 इंची यहाँ से लेवल ले रखा है, ठीक है। इसमें 3 इंची का मार्जिन है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार ड्राइंग में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जो ये वाला हमारा पॉइंट है, ये बेड के साइड टेबल का है, ठीक है। तो ये बेड के साइड टेबल का जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक ये पॉइंट दे दिया है, ठीक है। मैं हाइट के बारे में अभी आपको एक बहुत डिटेल बता दूंगा कि जो हाइट होती है वो हमें प्रॉपर रखनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जो लोग हाइट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो मैं आपको हाइट एक प्रॉपर डिटेल में एक बार आपको आगे मैं आपको बताऊँगा कि हाइट हर एक स्विच की प्रॉपर क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अब हम एक बार जो हाइट है हमारी स्विच बोर्ड की उसके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो पूरे रूम की लाइटिंग है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी हाइट दे रखी है 3 फुट 6 इंची, ठीक है। तो ये 3.5 फुट पे जो हाइट दी हुई है फिनिश फ्लोर के ऊपर है। तो हम जो इसकी हाइट है वो फिनिश फ्लोर के ऊपर यहाँ पर रखते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वो इस रूम की एंट्री है वहाँ से। तो ये 42 इंची पर जो है हमने बक्से का बॉटम रखा है फिनिश फ्लोर से, ठीक है। इसमें भी 3 इंची मार्जिन है, मैंने जैसे आपको बताया। अगर हम यहाँ से नापेंगे तो ये 45 इंची बॉटम लेंटर से आएगा, ठीक है। बट आपको एक बार जो लेवल है उसको लगवाने के बाद ही, ठीक है, ये बॉक्स की हाइट देखनी है, ठीक है। तो ये 42 इंची जो है हमारा, ठीक है, ये फिनिश फ्लोर से आएगा, ठीक है। तो ये मेन रूम की लाइट होगी, जो भी इसमें फॉल सीलिंग होगी या लाइटिंग आएगी, ठीक है, वो उससे ऑपरेट होगी वहाँ से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेड की साइड टेबल की। तो देखिए, ये इस रूम का यहाँ पर बेड आना है, ठीक है, यहाँ पर। तो एक बार हम बेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर रूम का बेड है और ये साइड टेबल है। तो इसकी हाइट दे रखी है यहाँ से 2 फुट, ठीक है। तो ये नीचे से फिनिश फ्लोर से 2 फुट इसकी आपको हाइट रखनी है। देखिए, इसमें स्विचेस जो हैं वो भी दिए हुए हैं। तो ये हमारे इसमें 9-3 का बक्सा जो है वो यूज़ होगा। देखिए, 5 और 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट दे रखे हैं, 2 वे स्विच फॉर सीलिंग, ठीक है। एक लाइट क्या होता है कि हम बेड से भी देते हैं, उससे होता है कि अगर कभी कोई यहाँ पर सो रहा है या फिर, तो हमें उठकर वहाँ पर उस जगह नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक 2 वे इसमें यहाँ पर आ जाता है, ठीक है।
ओके, एक पॉइंट इसमें हैंगिंग लाइट का है, जो हमारी हैंगिंग लाइट है, ठीक है, एक वॉल लाइट, केबल कनेक्शन और प्लाज्मा, ठीक है। तो हमारे जो ऑन ऑफ है वो कुछ हमने टूबे यहाँ से भी दिए हुए हैं इन पॉइंट से, ठीक है। और इसमें स्विच सॉकेट तो आएगा ही, जो कि मान लीजिए मोबाइल चार्जिंग होता है या फिर कोई लैंप लगाना होता है या फिर साइड से कभी भी कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो एक पॉइंट हम यहाँ पर दे के चलते हैं, ठीक है। तो आप हाइट के ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। देखिए, जो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो हमारी लाइट्स होती है, वॉल पर लाइट आती है, जो क्या नाम है, हमारी वॉल लाइट्स होती हैं, ठीक है, उसकी हाइट होती है फिनिश फ्लोर से 7 फीट, ठीक है। तो हर जगह ज़्यादातर ये पॉइंट जो होता है ये स्टैंडर्ड हाइट पे चलता है, बाकी डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मगर ये जो है ये साइजेस जो हैं स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, इसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ये जो अभी हमने बात की थी, ठीक है, वो साइजेस के बारे में बात की थी कि हमारी जो हाइट होती है, ठीक है, वो बॉक्सेस की क्या रहती है, ठीक है। अब हम एक बार ज़रा मॉडल जो हमारे मटेरियल होता है इसका, ठीक है, वो कैसे कैसे मॉड्यूल्स के होते हैं और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और इनका यूजेस क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको शिवा एक बार बता देते हैं। शिवा, एक बार बताना ये कैसे कैसे होते हैं। ये बॉक्स होता है 9-3 का। ठीक है, ये 9-3 का बॉक्स है। ये बॉक्स है 8-3 का। ठीक है, ये 8 मॉडल हो गया और ये 6 मॉडल हो गया। ठीक है। इसको क्या करते हैं, जैसे हमें जितनी स्विच सॉकेट की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम 9-3 8-3 थोड़ा चलो अभी हमने आपको 9-3 का और 8-3 का बॉक्स बताया था। ये है 3-3 का बॉक्स, इसको 2 मॉडल बोलते हैं। और ये है 4-3 का बॉक्स, इसको 3 मॉडल बोलते हैं। ये है 5-3 का बॉक्स, इसको 4 मॉडल बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमको एक स्विच और एक सॉकेट चाहिए और एक स्विच एक्स्ट्रा चाहिए कोई लाइट जलाने के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं 4 मॉडल का। अब आ जाओ 2 मॉडल पे खाली हमको अगर सॉकेट चाहिए उसके लिए भी 2 मॉडल लगाते हैं, 2 स्विच चाहिए उसके लिए भी 2 मॉडल लगाते हैं। अगर कहीं टूबे बनाना है, सिंगल स्विच चाहिए तो उसके लिए भी 2 मॉडल ही लगाते हैं। 4-3 पे आ जाओ। 4-3 पे क्या होता है, हमको कहीं पावर का स्विच सॉकेट चाहिए तो 4-3 लगाते हैं। इसमें 2 सॉकेट मतलब सॉरी 1 सॉकेट आएगा, 1 स्विच आएगी। और कहीं नॉर्मल भी यूज करना है स्विच और सॉकेट तो हम 4-3 का ही बॉक्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं 3 मॉडल। और अब आ जाओ, आपको हम समझाते हैं 6 मॉडल बॉक्स क्या होता है। अब जो हम लगा रहे हैं मतलब 6 मॉडल बॉक्स जो है मेन स्विच बोर्ड पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑटोमोशन है। अगर ऑटोमोशन नहीं होता तो हम यहाँ पर 12 मॉडल का बॉक्स लगाते हैं, 8x6 जिसकी साइज़ होती है, उसको 12 मॉडल बोलते हैं। उससे सारी लाइटें, कमरे की और फैन रेगुलेटर, एक स्विच सॉकेट ये लगता है उसके अंदर। तो ये हमारा जो है ये मेन बॉक्स है ना, हाँ, ये वहाँ पर आएगा। तो इससे पूरी जो कमरे की पूरी ऑटोमेशन है वो इसी से चले, इसी से कंट्रोल होगा। इस पर एक ऑटोमेशन की प्लेट लगेगी जो कि वाईफाई से कनेक्ट होती है, अलेक्सा से भी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये टच पैनल होता है ये वाला, ठीक है, ओके। ये डीप है, ये लमसम 1.5 इंची होती है। ये दीवार में लगाई जाती है। जैसे अब हमको पूरे दीवार हुआ पूरे वॉल के सेंटर में हमको एक लाइट दी। अब क्या करेंगे, जैसे पूरे वॉल के सेंटर में हमको एक डिब्बी देना है 7 फुट की हाइट पे, तो हम डिब्बी को यूँ रख देंगे और इसमें पाइप को मिला करके लेकर सीधा चले आएंगे और बॉक्स में मिला देंगे। अब हमें जब लाइट बनाना होगा तो हम इसमें वायर डालेंगे, हमारा एक कंप्लीट पॉइंट रहेगा। बाद में जब कोई किसी भी चीज़ की लाइट लगाना है या कोई दीवार को पाइलिंग करते हैं, उसमें कोई LED वगैरह लगाना है तो हमको वायर डालने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, अभी जो हमने डिब्बी की बात करी थी, ठीक है, ये डीप इस तरीके से यहाँ पर लग जाती है, ठीक है, पाइपों के बीच में आकर, ठीक है। इसमें से मान लीजिए जो भी हमारे लाइट्स के पॉइंट या कुछ भी है तो इसमें थ्रू होके ऐसे इस तरीके से आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं क्लिप के बारे में, ठीक है। ये 25 mm की क्लिप होती है, ठीक है, क्योंकि जो हम कंडक्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर वॉल में, ठीक है, वो भी 25 mm का होता है। तो देखिए, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको दिखाया था जो कंड्यूस था वो हैवी था। उसका हैवी करने का यूज़ क्या था वो मैंने आपको बताया था। स्लैब होती है जो हमारी RCC होती है वो काफ़ी हैवी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो स्लैब होती है उसमें हैवी पाइप यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, वॉल्स में है, इसमें कोई ऐसा लोड नहीं आना है, खाली मसाला इसके ऊपर छापा जाता है। तो हम जो पाइप की क्वालिटी है वो मीडियम यूज़ करते हैं। तो इंजीनियरिंग हमने इस तरीके से की थी। पाइप डालने का तरीका ऐसे हम इस तरीके से इसमें पाइप डालते हैं। तो ये क्लिप है हमारी जो 25 mm की, यहाँ से लेके पाइप के ऊपर
हम इसको लगा देते हैं ताकि ये पाइप क्या होता है कि ये बाहर ना निकल सके। और एक ये जो क्या नाम है, हमने जो जैसे पाइप कवर कर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स जाम कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम इसमें ये मसाला लगाते हैं, ठीक है। ये इसमें बदरपुर और सीमेंट मिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे छाप देते हैं ताकि जो हमारे पाइप्स हैं वो सेफ हो जाएं और वॉल में जो हमारा स्पेस आया वो इसको कवर कर ले।